बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ नासिर नकवी। आज की ख़बरों और तबसरों के साथ हाजिर खिदमत हूँ। पहली ख़बर तो ये है कि शहबाज गिल की माफ़ी हो गई, यानी ज़मानत हो गई। माफ़ी से मुराद ये है कि क़ैद से माफ़ी हो गई। ये नहीं हुआ कि उनका मुकदमा ख़त्म हो गया, लेकिन क़ैद से जान छूट गई। 1 माह तकरीबन 1 हफ़्ते बाद उनको ज़मानत पर रिहा कर दिया गया और अदालत ने यही कहा जब तक ठोस मामलात सामने ना आए उस वक्त तक किसी की ज़मानत को रोकना नहीं चाहिए। बाहर क्या अच्छी बात है, चले उनकी ज़मानत होगी। ख़ासे वो अजियत में रहे या उनके बयानात अजियतनाक थे जिससे लोग बड़े परेशान थे। दूसरी जानब कप्तान ने कल कौम से ख़िताब कर लिया। कौम से आम तौर पर सदर ममलकत या वज़ीर आज़म जो होता है ममलकत का वो ख़िताब करता है, लेकिन इमरान खान साहब जो हैं वो अभी भी अपने आप को वज़ीर आज़म समझते हैं और वो जब भी ख़िताब करना हो तो एक तरफ पाकिस्तान का झंडा लगाते हैं, एक तरफ तहरीक इंसाफ का झंडा लगाते हैं और वो ख़िताब कर लेते हैं। पैमरा ने उन पर पाबंदियाँ लगाई हुई हैं कि डायरेक्ट उनका ख़िताब जो है वो ना नशर किया जाए, डिले इस्तेमाल किया जाए, इसलिए कि डिले टेक्नोलॉजी से ये है कि जो कुछ वो कहेंगे वो सारा मन वन नहीं जाएगा, क्योंकि उनका कोई पता नहीं वो क्या कह सकते हैं। उनके माजी का जो रिकॉर्ड है उसमें लोगों को उन पर एतबार नहीं, यानी पैमरा को ख़ास तौर पर उन पर एतबार नहीं। और गुज़िश्ता रोज़ जो उन्होंने ख़िताब किया उस पर 2 चैनल्स जो है निजी चैनल्स, उनकी नशरियात फिर 3 दिन के लिए रोक दी गई। एक बोल है और एक ARY है कि उन्होंने डिले जो है टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं किया। हालांकि तमाम चैनल्स ने भी उनको दिखाया, इसलिए कि ज़ाहिर है सियासी उफ़क़ के एक सुपरस्टार हैं इमरान खान, उनको भला मीडिया किस तरह इग्नोर कर सकता है। लेकिन उनकी खिताबात में क्या कुछ था उस पर भी बात करते हैं। दूसरी जानिब जो है वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान समरकंद पहुंच गए और वहाँ कॉन्फ्रेंस में उनकी रूसी सदर पुतिन से मुलाकात हुई और बहुत सी बातें हुई। वो गैस का मामला जिसको इमरान खान साहब कहते थे मैं गैस लेने जा रहा था, गैस का मुआहदा हो गया था, अब गैस की बात हो गई थी, सस्ती गैस, लेकिन जो इम्पोर्टेड हुकूमत है ये नहीं चाहती और अमेरिका बाद नहीं चाहता, सिर्फ रशिया जाने पर मेरी हुकूमत जो गिरा दी गई। तो अब देखें कि शहबाज शरीफ की भी हुकूमत गिराई जाती है कि नहीं, कि वो तो रशियन सदर से बाकायदा मुलाकात कर चुके हैं। वो एक अलग बात है कि कॉन्फ्रेंस में मिले हैं वहाँ, लेकिन उज़्बेकिस्तान गए वो, लेकिन बात तो हुई ना, 1 to 1 मुलाकात हुई, उसमें बहुत सी चीज़ें सामने आईं और मुस्तक़बिल की बातें भी हुई, सियासी सूरत हाल पर भी गुफ्तगू हुई और जो मामलात हैं पाकिस्तान के जो बहरानी मामलात हैं उस पर भी गुफ्तगू हुई। तो ज़ाहिर है कि अमेरिका बहादुर को तो नाराज़ हो जाना चाहिए कि भाई तुम मेरे साथ हाथ बढ़ाते हो, एक तरफ दोस्ती का, दूसरी तरफ जाके आप फिर पुतिन से मिल रहे हो। तो इमरान ने ये गलती की थी तो हमने उसको इक़्तिदार से गिरा दिया था, तो अब फिर ज़ाहिर है कि शहबाज शरीफ को भी गिरा देना चाहिए। लेकिन हकीकत ये नहीं है और रिज़ल्ट भी यही आएगा कि इसमें कोई किसी किस्म का रद्द-ए-अमल नहीं होगा, कि ये रूटीन की बातें और ये होती रहती है, इस तरह होनी चाहिए। सियासत में जो है कोई चीज़ हतमी नहीं होती, लिहाजा वो मामलात हैं। अब मरीम नवाज़ ये कहती हैं, मरीम नवाज़ भी कह रही हैं, मरीम नवाज़ ने बड़ी खिताब फरमाया और उन्होंने कहा कि जो फसादी बंदा है साबिक़ वज़ीर आज़म यानी इमरान खान को कह रही है, मुखातिब है, वो कह रही है इसको इससे निपटना जो है, अगर ये लाडले मियाँ ना हो, इनके साथ अभी भी लाड प्यार किया जा रहा है, अगर वो हाथ खींच ले हैं जो लाडले का प्यार करने वाले हैं, मोहब्बत करने वाले लाडले से, तो 3 दिन की बात है, 3 दिन में हम निपटा देंगे, इनको घर भेज देंगे और इनका हमेशा एक कहानी जो है सियासत से ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि ये प्लांटेड हैं, इनको पैसे देकर यहाँ लाया गया और पैसे दे के प्लांट किया गया। तो इल्ज़ाम तो उन्होंने बहुत से लगा दिए कि जनाब इनको बाकायदा एक इंटरनेशनल साजिश के तहत जो प्लान किया गया पाकिस्तान में और प्लांटेड हैं, लिहाजा उनके मामला जो है वो कुछ और है, इसीलिए उनके बयानात जो हैं वो रोज़ बरोज़ बदलते रहते हैं। इन तमाम चीज़ों का अगर जायज़ा लें तो फिर सारी चीज़ें जायज़ा लेते लेते अगर आप आएँगे तो हुकूमत पंजाब की तरफ आ जाएंगे। हुकूमत पंजाब के बारे में कल भी मैंने कहा था कि अफवाहें हैं कि गवर्नर आज भी आ सकता है, असम्बली भी तोड़ी जा सकती है, परवेज़ इलाही जो हैं वो इस्तीफ़ा भी दे सकते हैं, मामला जो हैं वो गड़बड़ हैं। कि अब मुस्लिम लीग नून ने मुख्तलिफ मनसूबाबंदी कर ली है कि परवेज़ इलाही से निजात हासिल की जाए और चौधरी शुजात से भी राब्ते उन्होंने तेज़ कर दिए। बल्कि उनका तो कहना ये भी है ज़राए का कि जो काफ लीग के अरकान हैं जिनको वजारतों के ख्वाब थे और वो ख्वाब पूरे नहीं हुए, तो उन्होंने भी चौधरी शुजात से रब्ता कर लिया। लेकिन कहने वाले कहते हैं कि 10 में से 5 अफराद वो हैं, तो इनकी कोशिश ये है कि 5 से वो 6 हो जाए। अगर 6 हो जाएँ, आधी दर्जन हो जाए, तो इसका मतलब ये है कि 10 में से 6 एक तरफ हो जाएँ तो अक्सरियत हो जाएगी।
तो फिर वो जो परवेज़ इलाही साहब जो एक ड्रामा कर रहे हैं, जिसमें अभी उन्हें पार्लिमानी पार्टी का एक इजलास किया और उसमें पार्लिमानी पार्टी में ये साबित किया कि काफ लीग के 10 जो इकट्ठा हैं। तो सियासत में ये होता है कि इकट्ठा कहीं और होते हैं, नज़र कहीं और आते हैं, और जब वोटिंग की बारी आती है तो कहीं और होते हैं। ये सेनेट में भी आप देख चुके हैं, पंजाब असम्बली में भी देख चुके हैं और कौमी असम्बली में भी देख चुके हैं। तो ये मामला तो होते रहते हैं। फ़िलहाल तो उन्होंने अपना ये बताया कि हमारे 10 जो है हमारे साथ हैं, लेकिन लोगों का कहना ये है, जो काफ लीग के करीबी हल्के, उनका कहना यही है कि काफ लीग के अरकान भी नाराज़ हैं कि उनको वजारतें नहीं मिली, और दूसरी तरफ चौधरी शुजात हैं, उनसे उन्होंने रब्ता किया है। तो अगर 6 अफराद हो गए तो वो पार्लिमानी लीडर ही अपना बना लेगा अलग। तो जब पार्लिमानी लीडर बन जाएगा तो वो जो परवेज़ इलाही साहब की एक हैसियत है पार्लिमानी लीडर की, कि जो उन्होंने लोगों को कहा, नॉमिनेट किया, और चौधरी शुजात साहब के ख़त की कोई अहमियत नहीं। तो अदालत से कुछ फ़ैसला हो या ना हो, अगर 6 अफराद एक जानिब हो गए तो पार्लिमानी लीडर एक ये नया चुन लेंगे और परवेज़ इलाही के लिए नया मसला खड़ा कर देंगे। परवेज़ इलाही भी ये समझते हैं, वो अपनी सियासी बसीरत के तहत अपना काम कर रहे हैं और कप्तान के साथ मुकम्मल मोड़े से मोड़ा उन्हें मिलाया हुआ है। लेकिन लोगों का कहना ये है कि अगर हालात बदलेंगे, इक़्तिदार जाता नज़र आएगा, तो हो सकता है कि वो भी अपने ख़ानदानी जो झगड़े हैं उनको ख़त्म करने के हवाले से ये सहारा लेते हुए वो चौधरी शुजात से सुलह कर लें, और फिर मामला जो हैं वो उधर हो जाए कि उनको नून लीग की जानिब से वज़ीर आला नामज़द कर दिया जाए एक बार फिर, या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी उन पर एग्री कर जाए। काम मुश्किल है, ऐसा काम होना लगता नहीं है कि फिर से आसिफ ज़रदारी और शहबाज शरीफ जो है वो मान जाएंगे इन पर, क्योंकि इन्हें जो चाल चली अपनी नामजदगी के बाद जो है इन्हें पैंतरा बदला, तो उस पर ज़ाहिर है कि वो लोग रंजीदा हैं कि इन्होंने गैर सियासी और गैर पार्लिमानी अंदाज़ जो है वो अपनाया। बहरहाल सियासत में चूँकि कोई चीज़ आखिरी नहीं होती, इसलिए कुछ भी हो सकता है। गुज़श्ता रोज़ जो कप्तान ने खिताब किया उससे तमाम तर इल्ज़ामात, महंगाई के, बाकी चीज़ों के सब मामला जो हैं वो उन्होंने मौजूदा हुकूमत पर लगा दी है। और जबकि मौजूदा हुकूमत उनके तर्जमान ये कहते हैं कि जनाब IMF का मुआहदा उनके दस्तखत करदा है, वहाँ कह के आए थे कि बिजली महंगी होगी, वहाँ कह के आए थे कि हम पेट्रोल महंगा करेंगे, वहाँ सारी चीज़ें इनके मुआहदे हैं। इनके मुआहदे के तहत फिर जब इनको ये पता लगा फरवरी में कि इनके अब दिन गिने जा चुके हैं, तो फिर इन्होंने घबराहट में जल्दी जो बिजली की भी कीमतें गिरा दी, पेट्रोल की कीमतें भी गिरा दी, ताकि आने वाली हुकूमत के लिए बड़ी परेशानी हो जाए। और उसी का तज़किरा फिर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने गुज़श्ता रोज़ किया था, कहा था कि IMF ने हमसे नाक से लकीरें निकलवाई। देखिए सामिन, बात पता क्या है कि जो भी मुआहदे होते हैं वो अदारे से अदारे के होते हैं। यानी अगर कोई इंटरनेशनल बैनुल-अक़वामी अदारा है तो उसका रियासत से मुआहदा होता है, शख्सियात से नहीं होता। तो इमरान खान साहब ने कोई मुआहदा नहीं, इमरान खान साहब की हुकूमत से मुआहदा था और पाकिस्तान की हुकूमत से मुआहदा था, लिहाजा उस पर अमल दरामद पाकिस्तान की हुकूमत ने करनी थी। इमरान खान नहीं रहे तब भी उन्होंने वादा उनका यही था, उनका मुआहदा यही था। वो ये कहने लगे जनाब आप इस पर अमल दरामद करें, आपकी हुकूमत ने तो इस पर वादा खिलाफ़ी की है, पासदारी नहीं की, लिहाजा आपको भुगतना पड़ेगा। और फिर उन्होंने इनसे नाक से लकीरें निकलवाई। गरीब भी ना हो दुनिया में, जो गरीब होता है उसके लिए तो फिर यही मसाइल होते हैं। हम तरक्की पजीर मुल्क है, गरीब मुल्क है, फिर हमारे मसाइल जो हैं वो वसाइल से कहीं ज़्यादा हैं, और हम परेशान कुन हालत में थे ही कि सैलाब ने आ लिया हमको। सैलाब की मुसीबत भी हमारे लिए गले पड़ गई और वो भी बड़े मसाइल हैं। लेकिन साबित कदमी से सारे बहरान जो हैं उनको ख़त्म किया जा सकता है। सदर ममलकत आए थे लाहौर, उन्होंने भी ये कहा था कि जनाब मैं एक छत के नीचे सारे सियासतदानों को बिठा के इस तरफ इकट्ठा करता हूँ कि मुशावरत से ऐसी रास्ता निकालें कि इलेक्शन जो है, नया इलेक्शन जो है वही तमाम मसाइल का हल है, तो उस तरफ जाएँ। और आपस में उन्होंने तो यहाँ तक फ़िक्रा कह दिया कुछ ले दे के तय कर लें। अब ले दे से उनका क्या मुराद है ये तो वही बता सकते हैं, लेकिन फ़िक्रा उन्होंने एक इस्तेमाल किया जो काबिल इतराज़ है कि ले दे के सब आपस में तय कर लें कि क्या है। इसका मतलब यही कि एक दूसरे के मुफादात का ख्याल रखें, और अगर कोई ज़्यादा मतलब अपने आप को बरतर समझता है तो एक कदम वो पीछे हटे और जो कमतर है उसको एक कदम आगे आने दें। यानी इस हौसले से, क्यों कि ममलकत की तरक्की चाहिए, अवामी तरक्की चाहिए, जमहूरियत की इस्तेहकाम चाहिए, जमहूरियत की बहाली चाहिए, जमहूरियत की रवानी चाहिए। तो उस हवाले में ये सारी चीज़ें मिलकर करनी पड़ेंगी। और सदर ममलकत ने कहा कि मैं अपना किरदार अदा करने को तैयार हूँ। उन्हें एक और बात भी की कि मौजूदा हुकूमत जो है वो इन बहरानी दौरों में, एक सैलाब का बहरान है, एक मुआशी बहरान है और एक सियासी बहरान है। उन्हें कहा सियासी बहरान अगर हल हो जाए तो ये दो बहरान जो है जल्दी हल हो सकते हैं, और उन्हें पहला नंबर जो है उस सियासी बहरान को करार दिया।
जबकि हम लोग ये समझते हैं कि जब तक सियासी बुहरान नहीं हल होगा तो मुआशी बुहरान भी हल नहीं हो सकता, और जब तक ये सारे मामला ठीक नहीं होंगे, जब तक ये सैलाबी जो बुहरान है, जो मुतासरीन की बहाली का मसला है, उसमें भी मज़ीद पेचीदगियाँ पैदा होंगी। लेकिन हो क्या रहा है? हो रहा है कि पहला हमें चाहिए कि अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल भी कह गए आके कि बहुत बड़ा नुकसान है, इतना मौसमी नुकसान हमने देखा नहीं कभी, लेकिन हम लोग अभी तक जो है एक दूसरे को मामू बनाने के चक्कर में हैं। तौंसा शरीफ गए, जो उनके वसीम अकरम प्लस का इलाका था, यानी साबिक़ वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब का, वो भी साथ बैठे हुए थे। वहाँ अजीब व गरीब सवाल किए मुतासरीन से साबिक़ वज़ीर आज़म ने, इमरान खान साहब ने, जो किसी मज़ाक़िया खेज़ी से कम नहीं थे। वो समझ एक किस्म का बस फ़ोटो सेशन था, और फ़ोटो सेशन के साथ जो 20 ट्रक वहाँ बंटने के लिए गए थे, उसमें भी ये था कि एक ट्रक का सामान 20 ट्रकों में गया, और सोशल मीडिया में ये सारी चीज़ें आ रही हैं। अब चाहे ये जाली हैं या असली हैं, इस बात को छोड़ दें, लेकिन सोशल मीडिया का दौर है। सोशल मीडिया अपना एक जो है वो भ्रम रखता है, या वो लोगों को गाइड करने की कोशिश करता है, या लोगों को मिसगाइड करने की कोशिश करता है, तो उससे एक तासर तो बनता है। तो ये इमरान खान साहब को भी देखना चाहिए था। हुकूमतों पर तो इल्ज़ाम होता है, वो जाते हैं, फ़ोटो सेशन करते हैं, मिलते हैं, मिलाते हैं। मरीम नवाज़ के साथ भी एक ज़ईफ़ खातून ने यही कहा था कि उन्हें सिर्फ फ़ोटो खिंचाई है, उसके बाद दिया लिया कुछ नहीं। इमदाद दूसरे तीसरे दिन आगे बटी है, कुछ को मिली है, कुछ को नहीं मिली है। लेकिन ये हुकूमतों पर इल्ज़ाम होता है या हुकूमती पार्टियों पर होता है, लेकिन अपोजिशन पर भी ये पहली दफ़ा इल्ज़ाम लगाया कि जिस अंदाज़ में इमरान खान साहब तौंसा शरीफ गए, फ़ोटो सेशन किया, और ये वो। बहरहाल उनकी मेहरबानी, वरना तो अब जलसे ख़त्म ना होते तो शायद वो जाते भी ना। पहले भी वो नहीं गए थे, और फिर एक जगह गए थे, वहाँ भी जो कुछ करके वो भी सबके सामने है। वरना वो तो हेलीकॉप्टर खेलते हैं, ऊपर से नज़ारा करते हैं, बिल्कुल उसी अंदाज़ में जिस तरह वज़राए आज़म किया करते हैं या सदर ममलकत किया करते हैं। अच्छा, हमारे यहाँ ये बड़ी अजीब सी एक है कि वो अभी तक अपने आप को वज़ीर आज़म ही समझ रहे हैं, हालांकि जद्दोजहद में है कि दोबारा बन जाए, लेकिन वो अपने आप को वही समझ रहे हैं। आपने देखा था गुजरात के जलसे में भी पीएम लिखा हुआ था कुर्सी पे, जिस पे वो जाके बैठे थे, यानी परवेज़ इलाही साहब ने उनकी मज़ासराई में पीएम लिखा हुआ था। यानी अभी तक इक़्तिदार गिर गया, रोना पिटना मच गया, अदालतों में चले गए, पुलिस के पास पेश हो गए, तहकीकात शुरू हो गई, मुकदमात बेतहाशा बन गए, लेकिन अभी तक वो उसी ख्वाब में हैं, उसी नशे में हैं कि वो जिस तरह अभी भी पीएम है। अच्छा, ये इनका अकेला नहीं है। एक और मैं आपको लतीफ़ा सुना दूँ, एक तारीख़ी वाक़या है, इसके साथ ही बात को ख़त्म करता हूँ कि वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ साहब, उनके जाती उम्रा का जो महल है माशाअल्लाह, वो एकड़ों पर है, तो वहाँ भी एक वज़ीर आज़म हाउस है। और मैंने ख़ुद ये वाक़या देखा कि वहाँ आसिफ़ अली ज़रदारी साहब उनको मिलने आए थे, जो कि सदर ममलकत थे, वो नवाज़ शरीफ साहब को मिलने आए थे वहाँ। और वहाँ जब मुज़ाकरात ख़त्म हुए तो उसके बाद ऐलान हुआ, माइक पर ऐलान हुआ कि ड्राइवर हजरात, सरकारी ड्राइवर जो गाड़ियाँ लेके आए हैं, वो वज़ीर आज़म हाउस के सामने अपनी गाड़ियाँ लगा लें। यानी सदर ममलकत मौजूद थे, और साबिक़ वज़ीर आज़म के घर में ये ऐलान हो रहा था कि वज़ीर आज़म के घर के सामने जो है वो गाड़ियाँ लगा दें, क्योंकि मुज़ाकरात ख़त्म हो गए हैं, काफ़िला रवाना होने वाला है। तो लिहाजा तो ये अजीब व गरीब हमारे यहाँ कि हम लोग जो हैं वो उसी अपनी बेढंगी चाल में रहते हैं, हम हक़ाइक़ से कुछ सीखने को तैयार नहीं है। तो वहाँ भी साबिक़ वज़ीर आज़म, यहाँ भी साबिक़ वज़ीर आज़म, और ये लोग हक़ाइक़ से जो है कुछ सीखने को तैयार नहीं। अल्लाह करे कि हमें और आपको इतनी तौफ़ीक़ात हो जाए कि हम लोग इनको कुछ सिखा सकें, कि वो ये ख़ुद तो सीखने को तैयार नहीं।